आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि केंद्रीय फ्रिंज को केंद्र O पर बनाने के लिए एक अभ्रक पट्टिका जिसका अपूर्णांक जो है वो 1.5 है प्रवेशित कराया गया है, तो सही वाक्य चुनिए। है ना। तो यहाँ पर आपको ये चित्र दिया गया है, जहां पर आपके सबके सब पॉइंट एक बार मैं बता देता हूँ। ये वाला जो है ये स्रोत है S, यहाँ से S1 और S2, ये वाला जो ये S1 है और ये जो S2 है, इन दोनों स्लेटों के मध्य की दूरी जो है वो यहाँ से इसकी D दी हुई है, ये बिल्कुल यहीं पर है, और ये S जो है वो S1 से इतना दूर है। ठीक है बच्चों, ये वाला जो मध्य बिंदु जो है ये है O, और यहाँ पर दिया गया है कि ये जो D है ये बहुत बड़ा है ना, किससे, इस D से, यानी कि S1 के बहुत पास में रखा हुआ है। तो हमें जो यहाँ पर विकल्प बताना है वो क्या क्या है। एक तो अ है ये कि पट्टी की मोटाई S1 के सामने इतनी दूरी पर रखी जाए, व पट्टी की मोटाई S2 के सामने इतनी रखी जाए, स पट्टी की मोटाई S3 के सामने रखी जाए, S3 तो कोई है ही नहीं भाई, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, है ना। और द पट्टी की मोटाई S1 के सामने इतने से रखी जाए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सवाल आएगा वो हमारे पास में ये चीज है ना। अब देखिए ध्यान से कि अगर हमें केंद्र पर क्या बनानी है, केंद्र पर यहाँ पर मैं एक एक मेन पॉइंट लिख देता हूं, तो ध्यान से देखिए, केंद्र पर, है ना, उच्चिष्ठ के लिए, उच्चिष्ठ के लिए जो शर्त होती है वो शर्त क्या होती है, तो जो पथांतर होना चाहिए डेल्टा एक्स वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। अब 0 होना चाहिए पथांतर, तो यानी कि हमें जो पट्टिका है वो ऐसे सेट करना है कि पथांतर 0 हो। लेकिन अगर हम यहां से देख रहे हैं कि अगर जो हमारी ये जो लाइट की किरण है वो अगर ये वाले से आए, S से S2 पर आए, है ना, और S2 से कहां पर जाए, O पर जाए, है ना, तो ये वाला जो पथ है ये वाला ज्यादा बड़ा है ना। और अगर हम यहां से देखें कि वो S से किधर की तरफ जाए, S1 पर जाए, और फिर S1 से O पर जाए, तो ये वाला पथ जो है वो छोटा है, यानी कि पाथ जो हमारे पथांतर तो आएगा। अब पथांतर आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अभ्रक की पट्टिका लगाते हैं। अब अभ्रक की पट्टिका क्या करती है, पथांतर को बढ़ा देती है। तो हमें कहां का पथांतर बढ़ाना है, ये वाला ज्यादा है भाई, ये वाला अगर मैं लिखूं यहां पर, तो ये जो S2O जो है वो बड़ा होगा किससे, S1O से, है ना। अब जो हम लोग अभ्रक पट्टिका रखते हैं तो अभ्रक पट्टिका के कारण जो है वो पथांतर बढ़ जाता है। अब पथांतर बढ़ जाता है तो हमें बढ़ाना किसका है, ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। हमें डेल्टा एक्स क्या करना है, बराबर करना है, तो इसके बराबर का पथांतर हमें इसका करना है। तो अभ्रक की जो पट्टिका है वो कहां पर रखी जाएगी, हमेशा S1 के सामने रखी जाएगी। कहां पर रखी जाएगी, S1 के सामने। ये क्या है बेटा, अभ्रक पट्टिका, है ना। तो इसलिए ये S1 के सामने रखी जाएगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए, S1 के सामने रखी जाएगी, S1 के सामने रखी जाएगी, यानी कि ये वाला और ये वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा, अ में से और द में से, तो उसके लिए हमें ये वाली चीज भी निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां के लिए अगर हम लोग पहले देखें तो पथांतर को 0 लाने का मतलब क्या है, पथांतर को 0 लाने का मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं, पथांतर डेल्टा एक्स 0 होने के लिए, होने का मतलब मैं आपको बता देता हूं, का मतलब क्या है। ध्यान से देखिए बच्चों, अब मैं पूरा लिखने वाला हूं कि जो ये होगा ना SS2 प्लस S2O, है ना। ध्यान से देखिए बच्चों, ये SS2 प्लस S2O, ये वाली जो दूरियां हैं, है ना, इसमें से माइनस कर दो कौन सा वाला, S1 और S1O, S1 प्लस S1O, है ना। अरे रे रे रे, यहां से ये इसको हटा देना, है ना, ये वाला नहीं आएगा बच्चों। तो यहां पर ये S1O है ना, इसको कुछ भी मत मानिएगा। फिर उसके बाद में ध्यान से देखिए, इस पट्टिका के कारण भी तो कुछ ना कुछ आएगा। तो इस पट्टिका के कारण कितना आ जाता है भाई, ध्यान से देखिए, इस पट्टिका के कारण जो होता है वो हो जाता है T
म्यू माइनस 1 कितना हो जाता है, टी म्यू माइनस 1। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं म्यू टी माइनस टी। क्या लिख सकते हैं, म्यू टी माइनस टी, है ना। तो ये प्लस का म्यू टी और माइनस का टी, ये और आ जाएगा। ये बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यही तो हमारी शर्त कहती है। तो ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, SS2 प्लस H2O, है ना। इसमें से माइनस करूं अगर उसका पथांतर, पट्टिका रखने के बाद SS1 प्लस S1O प्लस म्यू टी और माइनस टी जो आना चाहिए वो बराबर 0 होना चाहिए, है ना। यानी कि हमें यहां से क्या पता चलता है, हमें ये पता चल जाता है कि जो S1O जो होगा वो बराबर हो जाएगा H2O के। ये तो हमें पता ही है, ये तो चित्र से, ये तो किससे, चित्र से हमें पता चल रहा है। तो यहां से जो S1 जो आ जाएगा वो S1 बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा √2 माइनस 1 इंटू डी। यहां से जो S1 का मान निकलेगा ना, ये वाली समीकरण नंबर 1 से, तो अगर अपन S1O को, ये S1O को H2O रखेंगे तो H2O से H2O कट जाएगा और इसमें से S कॉमन आ जाएगा। तो यहां से जो S1 का मान जो आ जाएगा वो हमारे पास में ये वाला आ जाएगा। तो हमारे पास में S1 का मान तो आ गया, है ना, ये S1 का मान ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, समीकरण जो 1 हमने लिखी थी, तो समीकरण 1 से हमें क्या पता चलता है, समीकरण 1 से, है ना, ये S1 का मान ये आ गया, है ना। तो यहां पर ये जो समीकरण 1 है ना, इसके अंदर S1 का मान रख देंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, समीकरण 1 से S1 का मान रखने पर जो हमारे पास में आएगा वो ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा √2 माइनस 1 इंटू डी, है ना, माइनस का कर देंगे म्यू माइनस 1 इंटू डी। और ये बराबर किसके होना चाहिए, 0 के होना चाहिए, है ना। क्योंकि हमें बात पता है कि SS1 बराबर SS2 जो है वो कहां से आया, वो यहीं से तो आया, इसी के कारण तो आया है हमारे पास में। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसी को हल करना है अब अपने को, और यहीं से हमें मान आ जाएगा टी का, है ना। ये कितना आ गया, ये आ गया म्यू इंटू, ये अच्छा यहाँ पर टी है, ये टी है बच्चों, है ना, ये टी है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से जो टी का मान आ जाएगा हमारे पास में, वो टी बराबर कितना आ जाएगा, √2 माइनस 1 इंटू डी है। ये वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और बटे में चला जाएगा म्यू माइनस 1, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इसको भी हल करूंगा, म्यू का मान कितना है, म्यू बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है ना, 1.5 रखिए। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा टी बराबर √2 माइनस 1 इंटू डी बटे 1.5 माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, √2 माइनस 1 इंटू डी बटे, ये आ जाएगा 0.5। तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो यानी कि यहां से हम लोग इसके मान को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 2 ऊपर चला जाएगा। तो जो टी का मान जो आएगा हमारे पास में, टी बराबर 2 ऊपर चला गया, ब्रैकेट में क्या है, √2 माइनस 1 इंटू डी। तो जो हमारे पास में टी का मान जो आया वो कितना आ गया हमारे पास में, ये आ गया। तो ध्यान से देखिए, ये वाला डी का मान जो दिया गया होगा, तो ध्यान से देखिए 2 √2 माइनस 1 डी, है ना। तो ये अ में और द में देखिए 2 ब्रैकेट में है, 2 √2 माइनस 1 इंटू डी। तो यानी कि ये वाला जो अ जो है वही हमारा सही जवाब है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।